बता दें कि जब किसी पीड़ित को थानों से न्याय नहीं मिलता तो फरियादी सीधे कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर उनको तारीख पर तारीख नसीब होती है और न्यायालय के अधिवक्ता अधिकतम महीनों हड़ताल कर देते हैं, जहां पर न्यायाधीश चाहकर भी एक तस्वीर बना करके रह जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका एक सर्वोच्च स्तंभ कहलाती है और यह शब्द केवल कहने के लिए रह गया है। आज के तारीख में जहां पर किसी दबंग द्वारा किसी को मारा पीटा जाता है, थानों पर मजबूत स्थिति आंकते हुए पीड़ित को थाने पर डराया धमका जाता है और उसे काफी सताया जाता है। मारने वाले यदि मजबूत हैं और मार खाने वाला यदि कमजोर व्यक्ति है तो कमजोर का थाने पर मुकदमा भी नहीं लिखा जाता। इस स्थिति में पीड़ित नियमानुसार कदम उठाता है। वह थाना छोड़कर एसपी, सीओ और उससे ऊपर जाकर अपनी समस्या बताता है। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर कार्रवाई होती है। ऑर्डर थाने पर पहुंचते हैं। वहां पर उस पीड़ित के साथ पुनः बुरा बर्ताव पुलिस द्वारा किया जाता है, जहां उल्टा सीधा केस दर्ज कर पीड़ित को प्रताड़ित किया जाता है। और जब पुलिस द्वारा दोषी के विरुद्ध कानूनी धाराओं में पाबंद कर उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते पीड़ित को अंत तक कोर्ट में ही जाना पड़ता है, जहां पर यह हाल होता है कि 1 से 2 साल तक तारीख ही तारीख नसीब होती है। पीड़ित दौड़ते दौड़ते थक हार कर या तो घर बैठ जाता है या फिर अंतिम सांसों तक वकीलों की जेब ही भरता रह जाता है। जिस रिपोर्ट में देखिए, ये न्याय के प्रति उदासीनता का भाव प्रदर्शित करता है और मुवक्किल तो आता है, लेकिन व्यर्थ का हड़ताल करके हम उसे न्याय देने में उपेक्षा बरत देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई अधिवक्ता है जो हमारे सदस्य है, उसके लिए कंडोलेंस साल में 2-4 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हड़ताल जो होते हैं वह काम के प्रति उदासीनता का भाव दर्शित करते हैं, जिससे हमारे लिटिगेंट्स जो होते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं दूर से, वह उदासीन होकर के, उपेक्षित होकर के चले जाते हैं और उनको न्याय नहीं दिलवा पाते हैं हम लोग हड़ताल की वजह से। हालांकि हड़ताल गलत है, अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मना किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, सब लोग मना किए, हड़तालों पर बैन लगे, लेकिन हड़ताल पर बैन नहीं लग रहा है। इससे उत्तरोत्तर न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है, ह्रास हो रहा है, उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है और उनको न्याय मिलने में कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं दिखाई दे रही। ये थाना और पुलिस की जहाँ तक बात, हम लोगों का जो अनुभव कहता है कि थाना और पुलिस केवल एक प्रकार से एक संवैधानिक संस्था बन करके रह गई है जी, जहाँ पे भ्रष्ट आचरण अपनाए जा रहे हैं। गरीबों का कोई केस दर्ज नहीं हो रहा, ना उसकी कहीं सुनवाई। बिल्कुल तहसील में आता है, तहसील में लेखपाल है, कानूनगो है, वो बिना रुपया के तो उठबे नहीं करेंगे, वो कहीं जाते भी नहीं है। तो इससे तहसील से भी विश्वास लोगों का उठ गया, लेकिन उसी में कंप्रोमाइज किए हुए, कुछ कम देकर कुछ अधिक देकर के अपना काम कराते हैं, क्योंकि न्यायालय में आएंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत ये बनती है। मैक्सिमम 1 साल में 2 महीना कचहरी चली, उसके बाद नहीं चली तो 2 महीना कचहरी में न्याय नहीं मिल पाएगा उनको। तो यही मेरा कहना है कि उत्तरोत्तर न्याय मिलने की जो प्रत्याशा है मुवक्किलों की, उसमें ह्रास हो रहा है। ये मैं चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जज महोदय, यहाँ पे सभी कोर्ट पिछले जज बैठ रहे नहीं बैठ रहे नियमित बैठते हैं, लेकिन हड़ताल में नहीं बैठते। मैं एक संदेश चाहता हूँ कि आम जनता के लिए आपकी ओर से जज साहब को जाए कि इस पर कुछ ध्यान आकर्षित हो, ध्यान दिया जाए कि भविष्य में इस तरह की चीज न हो और इसमें सुधार आवे और जनता को न्याय मिले। ये तो हमारे एसोसिएशन की बात है कि हम हड़ताल नहीं करेंगे तो जजेज बैठे पे करेंगे जी। हड़ताल पे जज नहीं बैठ रहे हैं। हड़ताल है तो जब अधिवक्ता नहीं जाएंगे तो कमवा कैसे करेंगे वो लोग। बिल्कुल। तो न्यायपालिका को भी पंख बना दिया है हड़ताल ने, तो क्या करेंगे। कुल मिलाकर के जनता को ये पता नहीं चल पा रहा है, जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो हड़ताल बार बार हड़ताल की बात आ रही है। तो ये देखता हूँ कि भाई किस न्यायालय के अधिवक्ता का कुछ हो जाता है तो कंडोलेंस लाजमी है। बाहर कुछ होता है, घटना होती है, किसी राज्य में होता है, किसी देश में होता है, वहाँ की हड़ताल यहाँ दिखाई जाती है। हाँ, ये बात सही है आपका कहना कि कहीं भी कुछ भी हो जाए तो सारे जहाँ का दर्द मेरे सीने में है। ये हमारे न्यायपालिका में अधिवक्ताओं के अंदर एक भावना व्याप्त है जो गलत है। क्या सर नाम आपका है? नाम बताइए अपना। बुद्धेश मणि पांडे एडवोकेट।
कि साहब नमस्कार। मैं इस कोर्ट के संबंध में पीड़ितों की ओर से आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है और ये जो क्लाइंट आ रहे हैं उनको उदास होकर जा रहे हैं। लंबे समय खींच रहा है कोर्ट और उनको ये कोर्ट से भरोसा रहता है कि न्यायालय में जाएंगे तो न्याय मिल जाएगा, लेकिन इसमें कंडोलेंस हड़ताल की बातों से उनका मतलब आत्मा घुटन से महसूस हो रही है। वो लोग इधर तो भटक रहे, मजबूर है, जा रहे हैं, घर पर गिर जा रहे हैं। किसी का बेटा बंद है, किसी के बाप बंद है, किसी को बेल किया जा सकता है, किसी को इस तरह की चीज़ें हो रही है। इस पर कुछ कहेंगे आप? इसमें देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। अगर समय से न्याय तो वह अन्याय के बराबर हो जाता है जी। और जैसे लोग बंद हैं जेलों में जी। उनको अगर आज छूटना है, अगर वो 2 महीने के बाद छूटते हैं तो वह तो हड़ताल एक बहुत बड़ा कारण है। जी। और हड़ताल जो है अगर समुचित मुद्दे पर हो, जी। किसी अधिवक्ता के साथ कोई बात हो जा रही है या अधिवक्ता कोई विशेष मांग कर रहे हो तो वहाँ पर तो हड़ताल उचित है। जी। लेकिन अनर्गल हड़ताल जो है उचित नहीं। और हड़ताल से लोगों को पीड़ा तो हो ही रही है, जनता को ही पीड़ा हो रही है। कोई यहाँ 100 किलोमीटर से दूर आता है, कोई 80 किलोमीटर से दूर आता है और आता है और तारीख लेकर के चला जाता है, तो इससे तो जनता के साथ अन्याय नहीं। बिल्कुल। आते हैं, उनकी तारीख ही नसीब होती है, दूर से आते हैं, उन्हें तारीख नसीब होती है। और आपने भी इससे सही कहा, इस न्यायालय से न्याय की उम्मीद जनता को अब उठता नजर आ रहा है। एक लाइन इस पे बोलिए। उम्मीद उठ जाएगा तो जनता अन्याय बर्दाश्त करेगी। कि जनता जाएगी कहाँ जाएगी? जनता कहाँ जाएगी? वो अब पीटी जाएगी, अन्याय को बर्दाश्त कर लेगी। उसका जमीन कोई अपहरण कर लेगा, उसका जमीन कोई ले लेगा, वो न्यायालय में नहीं आएगा। अब तो थाने से नहीं होता है तो यहाँ पहुँचता है। यहाँ की हालात ये है कि यहाँ लंबे समय से 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं रहती है। और उसके बाद कोर्ट की हड़ताल पे आपने सही जवाब दिया है। और ऐसे में अधिवक्ता हड़ताल नहीं चाहते। जी। अधिकतम मेरा जहाँ तक अनुभव है, जी। हर कचहरियों में 20 से 50 अधिवक्ता हैं जी। जो कोई न कोई मुद्दा हड़ताल के लिए खोजकर उससे फायदा उनको क्या होता है? और चले आते हैं। इससे उनको क्या फायदा होता है? फायदा नुकसान तो वही बताएंगे क्या होता है उनको। नहीं, इस परिस्थिति में 80% अधिवक्ता अगर न्याय के काम भी रहना चाहता है, न्याय में सपोर्ट करना चाहता है और 20% नहीं चाहता है, तो उनको क्या लाभ मिलता है ऐसे करने से? या लाभान वही बताएंगे। लेकिन हमारा काम यह है कि हम क्लाइंट के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, यही न्याय का सिद्धांत है। क्या सर नाम आपका? लिटिगेंट इंटरेस्ट इज सुप्रीम। उसके हित को हमको ध्यान में रखना है। अपनी पीड़ा लेकर के हम कचहरी में नहीं आए। जी जी। हम दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए आए। और हड़ताल की जहाँ तक बात है, हड़ताल जो है जनरल क्रिमिनल में भी, सिविल क्रिमिनल में भी इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं कि अगर वकील के माता पिता या अन्य लोग मरते हैं तो 3 बजे के बाद आप कंडोलेंस प्रस्ताव पारित करेंगे। हमारे एसोसिएशन का अगर कोई वकील मरता है जो इस बार का मेंबर है तो उसमें आप फुल डे कर सकते हैं। जी। और बाहर का कोई अधिवक्ता के साथ अगर बाहर के अधिवक्ता की किसी की मृत्यु होती है तो उसमें भी 3 बजे के बाद शोक प्रस्ताव पारित करके उसके परिवार को आप भेज देंगे। यही प्रावधान है। सर पूरा नाम सर आपका? मिथिलेश कुमार दीक्षित। केएन सहानी की रिपोर्ट।